एक मरतबा झूम कर कह दें सुभान अल्लाह। कैसे यजीद समझेगा, कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का। कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का। कि कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, कैसे यजीद समझेगा रुतबा हुसैन का, रुतबा हुसैन का। अरे दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का, चर्चा हुसैन का। दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का, चर्चा हुसैन का। दुनिया में खूब होता है चर्चा हुसैन का, चर्चा हुसैन का। यकीनन जिक्रे हुसैन पाक में बैठने वाला बड़ा खुशनसीब, बैठने वाला बड़ा खुशनसीब इंसान। बोले जिक्रे हुसैन पाक में जो शरीक उन्होंने एक साल की इबादत जायज़, जिसे पाक मसूद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद हैं कि मेरे अहले बैत की एक दिन की, सुभान अल्लाह, मेरे अहले बैत एक दिन की मोहब्बत पूरे साल की इबादत से बेहतर, पूरे साल की इबादत से बेहतर है। इस बज़्म में जो भी आया है वो इमाम हुसैन की मोहब्बत, इस बज़्म में जो शरीक हुआ है वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में शरीक हुआ है। यकीनन आज के दिन में जो लंगर इमाम हुसैन के नाम पर बना रहा है वो इमाम हुसैन के नाम मोहब्बत। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत पूरे साल की इबादत से बेहतर है। और आका फरमाते हैं अगर इसी मोहब्बत में वो मर गया, अगर इसी मोहब्बत में वो मर गया, आका फरमाते हैं उसका जन्नत में दाखिला होगा, उसका जन्नत में दाखिला। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हुसैन पाक की महफिल में आने वालों अपने मुक़द्दर पे नाम, अपने किस्मत पे नाम करो कि हमने उस नवासे रसूल की महफिल में हाजिर हुए हैं और अपनी गुलाम होने का सबूत पेश कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन अगर रसूल ने पूछ लिया, ऐ दुनिया वालों, ऐ मुसलमानों, मेरे नवासे की महफिल तुम्हारी मस्जिद में सजाई जा रही थी, आवाजें लगाई जा रही थी और तुम दुकान में बैठकर चुगलियां कर रहे थे, तुम दुकान में बैठकर दुनिया के लो लाइफ में मशगूल थे। अगर आका ने पूछ लिया कि ईमान का दावा रखने वालों, अपने आप को मुसलमान कहलवाने वालों, इस इस्लाम के लिए मेरे नवासे ने 6 माह का अली अकबर को, इस इस्लाम को बचाने के लिए मेरे अली अकबर ने अपने जवान, मेरे इमाम हुसैन ने जवान अली अकबर पर लाश पर घोड़े दौड़वाए थे। इस इस्लाम की आबियारी के लिए मेरे हुसैन ने अपना कुंबा लुटा दिया था। और तुम्हारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि तुम उसी हुसैन की महफिल में चंद मिनट इमाम हुसैन का जिक्र से अपने कुलूब को मुनव्वरो मुजल्ला कर सको। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए थे, इतने बड़े पावरफुल और अमीर हो गए थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यकीनन अगर आका ने मैदान महशर में पूछ लिया, हमारे पास कोई जवाब नहीं,
जवाब नहीं मिला। हम अपना मुंह छुपाते थे, अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा जरूर, ईमान पर खात्मा जरूर, वरना ये दौरे फतन में न जाने ईमान इस तरह बड़ी तेजी से बिक रहे हैं, न जाने कौन ईमान वाला है और नहीं पता चलता, नहीं मालूम होता। तो अजीज़ाने मिल्लत, हम जो अपनी जिंदगी इतने धड़ल्ले से जी रहे हैं, हमें जर्रा बराबर भी किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। अतहार के नाम की महफिल, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की महफिल सजी हुई थी और इमाम हसन ने कहा, आए सफेद दाढ़ी, जो बुजुर्ग लोग बैठे थे, नौजवान बैठे थे, इमाम हुसैन दरियाफ्त किया, आए सफेद दाढ़ी वालों, क्या मैं आपसे एक सवाल दे सकते हैं? उसका जवाब देंगे? लोगों ने कहा, रसूल कैसे नहीं, जरूर आपका सवाल का जवाब देंगे। इसलिए कि आप तो शबीह मुस्तफा हैं, आपकी जात तो वो है जो नबी के कंधों पर सवारी किया करते थे, आप तो वो हैं जिसके लिए जन्नत से जोड़े आया करते थे, आप तो वो हैं जिसका झूला जिब्राइल, आप तो वो हैं जिसका झूला फरिश्तों का सरदार झुलाया करते थे। ऐ मेरे इमाम, आप पूछे तो सही, हम उसका जवाब। इमाम हसन ने कहा, बुजुर्गों ये बताओ कि किसान जब खेत में जमीन में हल चलाता है और उसमें बीज डालता है, बीज डालता है, हल चलाता है और बीज डालता है और उसमें जो है पानी डालता है और फसल को तैयार, लेकिन आई लोगों, आई बुजुर्गों, जब ये फसल पककर तैयार हो जाता है, ये बताओ इसे क्या किया, उस फसल को क्या किया जाता है? कि फसल जब पककर तैयार हो जाता है उसे क्या किया जाता है? तो लोगों ने कहा, मेरे इमाम, जब फसल तैयार हो जाता है तो उसे काट, उस फसल को काट लिया जाता है, काट लेते हैं। इमाम हसन ने फरमाया, ऐ सफेद दाढ़ी वालों, तुम पक चुके हो, न जाने कब तुम काट, न जाने कब तुम कट जाओगे, ये मालूम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम में ये तरबियत कौन कर रहे हैं? इमाम हसन। तुम्हारे पास वक्त, एक किसान जब फसल पक जाता है तो उस फसल को काट लिया जाता है। अब तुम पक चुके हो, अब तुम काट लिए जाओगे, कब तुम्हारा बुलावा आ जाएगा और दुनिया छोड़कर जाना पड़े। इमाम हसन ये तरबियत कर रहे हैं लोगों को। उसके बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवानों से मुखातिब, नौजवानों से फरमाते हैं, ऐ मेरे नौजवानों, क्या तुमसे भी एक बात पूछूं, उसका जवाब दोगे? कहा, हुजूर पूछें, उसका जवाब देंगे। कहा, ये बताओ, जब किसान हल चलाता है, फिर उस पे बीज डालने के बाद उसमें डालने का किया जाता है, फसल तैयार करने का जो है तौर तरीका होता है, वो सब कुछ डाला जाता है, लेकिन फसल अभी तैयार नहीं होता है, फसल अभी तैयार नहीं हुआ है, आधा पक्का आधा कच्चा है। लेकिन जब वही फसल के ऊपर एक तूफान आता है, बताओ उस फसल का हाल क्या? जब तूफान आता है उस फसल का हाल क्या होता है? नौजवानों ने कहा, हुजूर मेरे इमाम, वो फसल तबाह बर्बाद हो, वो फसल तबाह बर्बाद, फिर उसे किसान काट नहीं सकता है, बल्कि वो तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। इमाम हसन फरमाते हैं, नौजवानों, तुम्हारी इसी तरह है कि कब कुदरत इलाही का तूफान आ जाए और जवानी के आलम में तुम्हें दुनिया छोड़, इसलिए जाने से पहले जाने की तैयारी करो, जाने से पहले जाने की तैयारी करो।
मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम दुनिया में इस तरह मशगूल हो चुके हैं, हम दुनिया के लव लईब में इस तरह मशगूल हो चुके हैं, हम दौलत के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि हमें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती है कि हमें मरना भी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो नबियों के सरदार ने इरशाद फरमाया था कि 5 चीजों से पहले 5 चीजों को नियमत, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत। कहा तुम्हारे पास हो सके वो नियमत छीन, कहा तुम अगर अमीर हो सके कि अमीरी छीन कर फकीरी में तब्दील। कहा अभी भी हो सकता है कि ये सेहत तुम्हारे पास, अभी तुम जवान हो, लेकिन जवानी से पहले बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, और मौत से पहले जिंदगी को, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। जी जाने मिल्लत इस्लामिया, आका फरमाते हैं कि या उस दिन को, एक दिन वो भी था कि हम हिल नहीं पाते, हम हिल नहीं पाते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ताकत हमें अता किया, हिलना शुरू किया और करबटें लेने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और कुछ ताकत अता किया, तो हम बचपने में घुटनों के बल चल, हमने बचपने में घुटनों के बल चलना शुरू किया और कहा और ताकतें दी अल्लाह तबारक व तआला ने, हम सहारा लेकर माँ बाप के सहारे से चलना सीखा, और कहा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और ताकतें अता फरमाई। तो हम बेगर सहारे के जब चलने लगे तो माँ बाप इतने खुश हुए, माँ बाप इतने खुश हुए कि आज हमारा बेटा बेगर सहारे का चल रहा है। न जाने कितने माँ बापों ने इस खुशी में मिठाइयाँ बांटी होंगी। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा ये दौर ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम कुदरत और वापस की तरफ फिर मोड़, वापस की तरफ मोड़ दिया जाता है। फिर हम बुढ़ापे के करीब पहुंचते हैं, फिर हमसे चला नहीं जाता, हमारी जुबानें नहीं चलती, हम सहारे के भरोसे चलते हैं, हमें कोई सहारा देता है तो हम चलते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हम चारपाई, फिर हमें करबटे लेना नसीब नहीं होता, हम करबटे बदल नहीं पाते हैं। कहा अल्लाह ताला ने फिर जो है जहां से हमने शुरू किया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए फरमाया जाता है कि वक्त जो है एक जैसा नहीं रहता। आज जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, आज ताकत है कमजोरी भी आएगी, आज अगर अमीर हो तो गरीब, आज अगर पैसे हैं तो आज अगर ताकत और कुव्वत है, ये ताकत और कुव्वत भी कहा गया जिगरी से जिगरी दोस्त भी होगा तो कयामत के दिन मैदान महशर में कहा वो दुश्मन बन जाए। फरमाया गया कि अगर किसी नेक मुत्तकी से दोस्ती करते, किसी अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के वली से, अल्लाह के मुत्तकी बंदे से, अल्लाह के जो है नेक बंदे हैं उनसे अगर तुमने दोस्ती किया है, या किसी आलिम से दोस्ती किया है, अगर किसी मुफ्ती से दोस्ती किया है, नेक बंदे से दोस्ती किया है, तो फरमाया जाता है वो दुनिया में भी तुम्हारे लिए फायदा है और मैदान में भी फायदा हासिल होगा। फरमाया गया वो कैसे? कहा कि अगर कयामत के दिन बरोज़े कयामत